मेरा फायदा देखो, अपन जैसे इसको डिवाइड करते हैं, 10 को मैंने डिवाइड किया 5 से, क्या आएगा आंसर? 10 को 5 से भाग देंगे, वो आएगा 2। 2 आएगा। 10 को 0 से भाग देंगे, कितना आएगा? जैसे 0 आ गए 10 नहीं आएगा, एरर आता है। इस एरर को छुपाने के लिए अपन इफ एरर लगा देंगे, इक्वल इफ एरर सेलेक्ट डिविडेंड डिवाइड, ठीक है, कॉमा डबल कोट, कुछ भी मैसेज लिख लो, जैसे मैंने लिख दिया जो अब डिवाइड होना था वो डिवाइड हो गया, और जो डिवाइड नहीं होगा उसके सामने क्या लिखा हुआ आ जाएगा? इनवैलिड डेटा, ठीक है। एक ही बार में आ जाएगा ना सब? हाँ, एक बार में हो गया। इक्वल सम इफ, इसमें सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे डेस्टिनेशन को, कोमा लगाएंगे, फिर जो MIS लिखा है उसको सिलेक्ट करना है, कोमा लगाना है, फिर सैलरी को सिलेक्ट करना है। अब एंटर कर दो। और ये वाला उसको करना है, सब मिला वो लंगा। सम इफ में अपने पास एक कंडीशन थी कि मुझे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन निकालने थे, इसमें मेरे पास 2 कंडीशन है कि मुझे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन निकालना है और निकालना है डेबिट का, क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ें, या तो डेबिट या क्रेडिट, तो मुझे किसका निकालना है? सिर्फ डेबिट का निकालना है। इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे? इक्वल सम इफ्स, सबसे पहले सम रेंज, तो किसको सिलेक्ट करना पड़ेगा? अमाउंट को, कोमा लगाना है, उसके बाद ट्रांजेक्शन टाइप, जो भी ऑनलाइन है, कैसे की, डेबिट कार्ड से। फिर अपने को किस चीज़ का निकालना है? ऑनलाइन का निकालना है, तो ऑनलाइन कैश का निकालना है या डेबिट कार्ड का? ऑनलाइन सेलेक्ट किया, कोमा, डेबिट क्रेडिट, कोमा, फिर जो डेबिट को निकालना है तो डेबिट, क्रेडिट निकालना है तो क्रेडिट, ब्रैकेट बंद करना और एंटर कर देना, खत्म का। ठीक है, ये हो गया अपना सम इफ्स। काउंट इफ्स में आपको क्या चेंजेस करना है? सिर्फ अमाउंट को सिलेक्ट नहीं करना है, बाकी सब सेम है। इक्वल काउंट इफ्स, सिर्फ अमाउंट को छोड़ के बाकी सब ट्रांजेक्शन टाइप वही सिलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे, ऑनलाइन सिलेक्ट करेंगे और डेबिट क्रेडिट सिलेक्ट कर लेंगे और डेबिट सिलेक्ट करेंगे। बस इसमें अमाउंट को नहीं लेना है और एंटर कर देना है। उसके बाद एवरेज है ही नहीं, एवरेज इफ ही है बस, एवरेज इफ मिलेगा ना, एवरेज इफ नहीं है, ये लो हो गया कंप्लीट। सम इफ का एवरेज इफ, सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे किसको? ट्रांजेक्शन टाइप, कोमा लगाना है, फिर जो भी अपना ट्रांजेक्शन टाइप था, ऑनलाइन था तो ऑनलाइन, कैश था तो कैश, पूरे अमाउंट को सिलेक्ट करना है और एंटर कर देना। इसके बाद काउंट ए और काउंट ब्लैंक के ऑप्शन देखना है। इस डेटा को मैं हटा देता हूँ। मुझे निकालना है कि जैसे किसी हम लोग फंक्शन वगैरह की सीट्स है, ठीक है, सेमिनार की सीट है, तो इसमें मुझे देखना है कितने बुक है। इक्वल काउंट ए का यूज़ करना, सिलेक्ट करना पूरे डेटा को, एंटर कर देना। 139 क्या है? बुक है। ब्लैंक खाली कितनी है? पेंडिंग में क्या है? तो काउंट ब्लैंक लग जाएगा, काउंट ब्लैंक, सिलेक्ट करना और एंटर करना। फिर से दोबारा से वो पूरा ओपन बुक करना है, सिलेक्ट कौन सा? हाँ, पूरा सब में पूरा ही सिलेक्ट होगा वो तो। अब मुझे निकालना है कि मेल कितने हैं, तो सिंपल है, तो तुम्हें आता ही है, काउंट इफ लगा देना है, पूरे को सिलेक्ट कर लेना है, कॉमा लगा देना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या काउंट करना है? फीमेल तुम निकालना है, निकल जाएगा। एक अकेला कर देना है एम की जगह, बस। उसके बाद सब टोटल है। अब सब टोटल में क्या होता है कि मैं एक यूज़ करता हूँ सब टोटल। सब टोटल की में सबसे पहले तो कुछ कोड आ जाते हैं और उनके नाम आ जाते हैं। अगर मुझे इस लाइन का प्लस करना है, सम करना है, सम करने के लिए कोड क्या है? 9, तो मैंने लिखा 9, कोमा लगा दिया और इन सबको सिलेक्ट कर लिया और एंटर कर दिया। अच्छा, टोटल करना है ये? हाँ, इससे अच्छा तो तुम ये था टोटल कर दिया करना, सम। हाँ, ऐसे कर सकते हैं ना, ऐसे कर सकते, ये ज़्यादा ईजी है, लेकिन वो तो तरीके हैं, तो तरीके आ गए, बस तरीके भी आने चाहिए। करके देख लो। इतने 1 2 3 4 5, पाँचों को निकाल।
रिपीट कर सकते, वर्ड को, नंबर को, सिंबल को, किसी को भी कितने बार रिपीट करवाना है वो अपन करवा सकते हैं। जैसे रिपीट करवाने के लिए सबसे पहले इक्वल रिपीट ब्रैकेट ओपन, उसके बाद डबल कोट के अंदर उसको लिखना पड़ता है। मान लो मुझे @ को मुझे रिपीट करवाना है, कोमा कितने बार करवाना है, जैसे 3 बार लिखा हुआ है, 3 बार, और एंटर कर दो, आ गया 3 बार। और उसका इसको ट्रैक कर दो, सब जितने बार भी इधर लिखा रहेगा उतने बार आ जाएगा वो वर्ड। ठीक है। अगर यहाँ पे मुझे 100 बार करवाना है तो यहाँ पे 100 लिख दो, तो 100 बार आ जाएगा। यहाँ पे 50 बार 5 बार करवाना है तो यहाँ पे 5 लिख दो। ठीक है, यहाँ पे 6 लिख दो। ठीक है। चलो, उसके बाद क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करना है अपने को, सबसे पहले तो इनको हटा दो, फॉर्मूला लगा लेते हैं, इक्वल फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले किसको सिलेक्ट करना है, एच को, कोमा लगाना है, फिर सिलेक्ट करना है अपने को इन एच को। यूनिक नंबर जो दिए हैं इससे निकलेगा क्या कि जो यूनिक है, मतलब कुल मिला के बात है कि 29 जो है इस लिस्ट में कितने बार है, 27 इस लिस्ट में कितने बार लिखा हुआ है, 23 इस लिस्ट में कितने बार लिखा हुआ है, सबके फ्रीक्वेंसी यहाँ पे निकल के आ जाएगी। बस कंट्रोल शिफ्ट एंटर। कैसे कैसे 29 जो है इस लिस्ट में कितने बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा है, देख लो भाई, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। 20 1 2 और 3, सही बात है, ये आ गया। सम प्रोडक्ट अपने को टोटल निकाले बिना उस, जैसे अपने को ये नहीं निकालना, ये नहीं निकालेंगे, और अपने को इसका टोटल निकालना है। अगर मुझे इसको निकालना है तो उसके लिए इसको निकालना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा ना इनका, बराबर प्रोडक्ट। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, और एंटर कर दिया, आ गया। मेरे समझ में नहीं आया ये वाला। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, पर कैसे क्या होता है इसके? अरे मल्टीप्लाई, जैसे मैंने बोला यहाँ पे 100 और यहाँ पे लिखा 10 और 200, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करोगे? 2000 हो जाएगा वो तो। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, क्वांटिटी और रेट का। उसको हटाओ। हाँ, अब मैंने तुमसे बोला 500 क्वांटिटी खरीदना है और एक का रेट कितना है, 450, तो रेट टोटल कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे? वही गुणा करके निकलेगा, गुणा ही करके। हाँ, तो वही तो हम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। ये अपने ड्रैग कर दिया नीचे, सबके आ गए आंसर। अब अपने सम प्रोडक्ट लगा दिया, इसको अगर करना है सम भी लगा सकते हैं ना, सम लगा दो और एंटर कर दो, ये आ गया इनका सम। अगर सम प्रोडक्ट लगाना है, सम प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हो, सम प्रोडक्ट में अपन को क्या करना है, इनको सिलेक्ट कर लो, कोमा, और इनको सिलेक्ट करो और एंटर कर दो, तब भी यही निकल के आया। चाहे अपन इनको निकाल लो प्लस करके, चाहे इनको निकाल लो, बात एक ही। ठीक है, लेफ्ट राइट मिड, तो मिड का तो हटा ही दो, मिड तो है ही नहीं उसमें। दो चीज़ें इधर, अब अपने पास 2 चीज़ है, सिटी का नेम है और पिन कोड है। अगर मुझे सिटी का नेम अलग करना है और पिन कोड अलग करना है, पहले लेफ्ट फंक्शन लगा लो, फिर टेक्स्ट को सिलेक्ट करो या एक किसी को करो सिलेक्ट, कोमा लगाओ, लेफ्ट से कितने अलग करना है, मुंबई में 6। कैसे मुंबई में 6 मतलब? राइट, अरे जैसे 6 अक्षरों का है ना मुंबई, राइट में लिखा हुआ है, लेफ्ट में लिखा हुआ है अपने राइट में, तो राइट में भी कितने लेटर को अलग करना है, वर्ड को 6 लिख दो, एंटर कर दो। कोमा 6,
राइट ये कॉमा 6 तो लेफ्ट राइट से अलग करने के लिए, जैसे मान लो तुम्हारा यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ये मान लो आकाश लिखा हुआ है। अगर मुझे इसमें लेफ्ट के 2 वर्ड को अलग करना है, 3 वर्ड को अलग करना है, जितना भी अपना मन करे, जैसे 3 को करना है, राइट से करना है, राइट से करना है, ठीक है। लार्ज स्मॉल मुझे इस लिस्ट में से सबसे बड़ा नंबर निकालना है। इक्वल क्या लगा दो फॉर्मूला पूरी लिस्ट को सिलेक्ट करो। अब बताओ कौन सा सबसे बड़ा नंबर निकालना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा? पहला निकालना। पहला आ गया, दूसरा, तीसरा नहीं निकालना होता है। वैसे यहाँ पे क्या सबसे कम टाइमिंग देखना है तो स्मॉल लगा दो, सारे टाइमिंग सिलेक्ट करो, कॉमा लगाओ, वन पे सिलेक्ट करो, और बस। अब देखो मुझे यहाँ क्या है, डेटा दिया गया है, सीरियल नंबर है, नेम है, बर्थ है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, और यहाँ पे नाम दिए गए हैं वरुण रे। इसका मुझे क्या निकाल के लाना है यहाँ पे, नेट पे। इसका नेट पे इसी डेटा के अंदर से जो डेटा यहाँ पर है वही निकाल के मुझे बाहर लेकर आना है। चलो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, लुकअप। लुकअप किस लिए यूज़ किया जाता है, डेटा में से किसी भी वैल्यू को सर्च करने के लिए। मैंने लुकअप लगा दिया। लुकअप में सबसे पहले आपको जिसका भी निकालना है उसको सिलेक्ट करना है। मैंने सेलेक्ट किया वरुण रे को, तो उसी का डेटा निकालना है, उसका नेट पे निकालना है मुझे। इसको सेलेक्ट किया वरुण पे, वो जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ था। उसके बाद कॉमा लगाया, फिर इस लिस्ट में उसका नाम मिल जाएगा मुझे। लिस्ट में नाम ले लिया मैंने। उसके बाद क्या निकालना है, नेट पे, तो नेट पे तो सिलेक्ट कर लिया। देखो जैसे किसी और का निकाल के बताते हैं, चिंतरंजन, इस सीट बनाने वाला बंगाली था क्या? सब बंगाली नाम है उसमें। जैसे मुझे इसका क्या निकाला, नेट पे, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया इक्वल लुकअप। जब उसके नीचे लगा देता हूँ तो मैं समझ में आ जाएगा, इक्वल लुकअप। सबसे पहले किसको सिलेक्ट करना है, जिसका डेटा निकालना है उसको कॉमा लगाना है। उसके बाद उस लिस्ट को सिलेक्ट करना है जिस लिस्ट में उसका नाम है, कॉमा लगाना है। फिर क्या निकालना है वो सिलेक्ट कर लेना। बताओ ऐसे ही निकालने हैं, ऐसे ही निकालेंगे लोग। तो मैं चारों पाँचों का निकाल के बताओ, अपने हाथ में नहीं आता। ये सब बता दो मेरे को, एक बार मैं निकालता रहूँगा। अरे बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, ये वो छोटे बताओ छोटे तो नहीं सही। है। इधर देखो, ये 5 मिनट में निकल जाएंगे फिर वो। कब देख लो। चलो एक यहाँ पे नाम 5 बता दो मेरे को यहाँ तक, फिर मैं कल निकालता हूँ। 5 कल हो जाएगा, 5 बजे तक बता दो। 5 आज कर दो, 5 कल कर दो, तो जल्दी हो चलो जाए। देखो मुझे कपिल का क्या निकालना है, एज निकालना है, इक्वल वी लुकअप। इसमें क्या लग जाएगा, वी लुकअप है ना, उसमें लुकअप था, इसमें वी लुकअप। सिलेक्ट करेंगे जिसका निकालना है उसको, कॉमा लगाएंगे। पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। एज नंबर कितने पे लिखा हुआ है, 2 पे, क्योंकि 1 पे नेम है, 2 पे 3 4, तो मैं क्या लिख दूँगा, 2 कॉमा और 0। 0 हमेशा लेना है इसमें, हाँ, और एंटर कर देना। 0 हमेशा क्यों लेंगे? एग्जिट मैच के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, एच लुकअप। वी लुकअप प्लस कॉलम बाद में पढ़ेंगे। एच लुकअप हो गया, जैसे वी लुकअप निकाला था वैसे ही क्या निकालना है, एच लुकअप निकालना है। यहाँ पे किसी का भी एक का अकाउंट नंबर लिख लेना। ये अकाउंट नंबर हो गया उसका। मुझे इसका अमाउंट निकालना है कि अमाउंट कितना है, इक्वल एच लुकअप। जिसका निकालना है उसको कॉमा, अपन ने पूरे डेटा को सिलेक्ट किया, कॉमा लगा दिया। अब कितने नंबर पे लिखा हुआ है, 1 और 2, क्या लिख दिया, 2 कॉमा और 0 तो लगाते ही है। और मतलब
जितने नंबर पे लगा अमाउंट अकाउंट लगा हुआ तो एक नंबर पे तो एक नंबर हाँ। दबाना पड़ेगा। अकाउंट टाइप निकालना है 3 नंबर, इसके अकॉर्डिंग नंबर चलाना है, ठीक है। ये लो, और 1 2 3 और बताइए, वीलू का प्लस ट्रू 1 लगा देना है इसमें। बताओ। ये डेटा है अपने पास, यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, इक्वल वी लुकअप, सिलेक्ट किसको करना है, लुकअप वैल्यू, कोमा लगाएंगे, पूरे डेटा को ले लेना, कोमा 2 कोमा 0 वही चीज़ है, और 1 लगा देना 2 पे, 0 की जगह है ना इस बार। ये आ गया एफ, आगे से ब्रेक नहीं करना है इसको, एक एक करके लगाना। अब देखो 0 और 1 में हमने क्या किया है, 0 ये में क्यों सेलेक्ट किया ये सेलेक्ट इसको इस अपने पास उसमें उसको डेटा था, इसमें ये वाला डेटा है। तो इसमें 0 और 1 का काम, इसमें सिर्फ 0 और 1 का चेंजेस है। 0 मतलब वही वैल्यू वही वाली सीट, 1 मतलब अदर सीट, अप्रोक्स निकल जाएगा उससे। जैसे मान लो 96, इस लिस्ट में 96 है क्या कहीं भी नहीं है, तो उसने किसकी वैल्यू दे दी, 0 की वैल्यू दे दी, मतलब कुछ भी इधर उधर की वैल्यू दे देगा अपने को। दोबारा निकाल Mismatch। इसका निकाल के दिखाओ 57 का। इधर से नहीं निकलेगा, चलो इधर से निकाल के देख लो, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल वी लुकअप सिलेक्ट कर लेना, जो नंबर दिया है उसको कोमा लगाना, कौन सा नंबर दिया है? ये इधर जो भी तुम बोल रहे थे उसका, कोमा लगाना, 2 लिखना, कोमा लगाना, 1 लिखना, एंटर कर देना। देखो अभी ये आ रहा है, अभी हो इधर 57 लिख दो, तो 57 के आसपास एफ आ जाएगा, जिसको भी लोगे उसके अकॉर्डिंग। 57 एफ क्यों आया, 0 है, मतलब वो वैल्यू मिसमैच करके देता है इधर उधर से, इसलिए अपन क्या लगाते हैं, हमेशा 0 लगाते हैं बस। ब्लू का ट्रू है यही तो था, वी लुकअप प्लस 2। यही था। हाँ, और और आगे? 4 होगा, लुकअप वी लुकअप, एच लुकअप, लुकअप वी लुकअप प्लस एक और बता दो, 5। अरे बस 4। एक और। अरे बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, बता जाएंगे, दूंगा तो दिमाग कोई में। अरे नहीं दिक्कत होगा, चलो लो मैं तो बता देता हूँ ये क्या जा रहा है। मैं और करता मैंने याद रहूँगा, किया, आज मुझे नहीं तो बोलना। कल करूँगा कल अरे जरूर। तो फिर कल ही करना है ना, तो चलो मैं लगा देता हूँ। तभी नाश्ता पानी करने चले जाते सिलेक्ट हैं। किया पूरा, इक्वल वी लुकअप, सबसे पहले अकाउंट नंबर वही चीज़, कोमा, फिर उसके बाद पूरा डेटा, पूरा डाटा लेना। और या उसको लॉक करते चलना बस। जैसे सिलेक्ट किया तो इसको F4 से लॉक कर दिया, कोमा लगाया, फिर पूरा सिलेक्ट किया, फिर F4 से लॉक कर दिया, कोमा लगाया, अब COL कॉलम्स लिखना पड़ेगा अपने को, कॉलम्स कॉलम्स लिख दिया, उसके बाद ये दोनों हेडिंग को सिलेक्ट कर ली, अकाउंट और अमाउंट है। फिर ब्रैकेट बंद कर देना, फिर कोमा लगा देना, 0 लगा देना, और फिर ब्रैकेट बंद कर देना। जब पूरा फॉर्मूला लग जाए तो G1 को लॉक कर देना, G1 पे क्लिक करना और F4 से लॉक कर देना। एंटर करने से पहले कंट्रोल और एंटर कर देना, खत्म। कंट्रोल लगा के एंटर कर। हाँ, ये आ गया 500। ठीक है, इक्वल मैच, सबसे पहले लुकअप वैल्यू, कॉमा, उसके बाद सिलेक्ट कर लेना पूरा क्या, नेम। चलो, अरे अपन को ये क्यों लिख लिया, लुकअप वैल्यू, अच्छा आईडी निकालना है ना, ठीक है। आईडी को सिलेक्ट कर लो, कोमा लगाओ, 0 लगाओ, एंटर कर दो। 104 वाली आईडी किस नंबर पर है, 4 नंबर। 4 नंबर पर है। ये होता है मैच का सिर्फ इतना सा काम। कैसे द्वारा देखो इक्वल मैच, सबसे पहले लुकअप वैल्यू, 104 कॉमा, फिर पूरा आईडी का कॉलम, कॉमा 0 बस। तो कुछ नहीं करता है, सिर्फ रो नंबर बताता है कि 4 नंबर पर है तो तो 5 नंबर 104 तो 5 नंबर पे। अरे 4 नंबर पे है ना, अपन ने इतना सिलेक्ट किया ना, 4 नंबर पे आया ना। अब क्या निकालना है, वी लुकअप प्लस मैच की मदद से आईडी के बेस पे नेम निकालना है मुझे। इक्वल वी लुकअप, सबसे पहले लुकअप वैल्यू, कोमा लगाना है, और फिर पूरा डेटा लेते हैं वी लुकअप जैसा, पूरा डेटा सेलेक्ट किया, कोमा लगा दिया। उसके बाद मैच फंक्शन का यूज़ करेंगे। मैच फंक्शन में आपको क्या ले लेना है, यहाँ पे नहीं, कोमा लगाना है, फिर पूरे हेडिंग हाँ, फिर कोमा, फिर 0 ब्रैकेट क्लोज, कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज, और एंटर कर देना। 104 वाले का नेम आ गया, 105 वाले का देखना है तो 105, 102 वाले का देखना है तो 100, ठीक है। उसके बाद क्या है, इफ एरर वी लुकअप पे तो हो ही गया,
ये तो खाली खाली है वो डेटा नोट फाउंड। चलो एक बार फिर से देख लो कोई। ब्लू का एरर होता था। हाँ इक्वल इफ एरर के बाद क्या लगाना है वी लुकअप। सबसे पहले नेम सिलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे, पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कोमा लगा दिया, लुकअप वैल्यू कोमा, फिर पूरा डेटा, फिर कोमा, फिर 2 कोमा 0 नेम निकालना है ना। इसके लास्ट में ब्रैकेट बंद करके कोमा डबल कोड डेटा नोट फाउंड, फिर ब्रैकेट बंद और फिर ये आ गया। दोबारा हो रहा है, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। वीडियो में भी गलत हो जिसका नाम लिखा हुआ है तो उसका नाम आ जाएगा। जैसे 105 वाले का नाम है सोनिया, अब 106 वाले का लिखोगे, इसमें 106 है क्या नहीं है तो क्या लिखा हुआ आ जाएगा डाटा नोट फाउंड। बस सेम वही वी लुकअप वाला फॉर्मूला लगाया है। आगे क्या लगा दिया आपने, फिर पीछे जो भी मैसेज लिखना है वो मैसेज लिखना है बस। डबल वी लुकअप, 2 टेबल में से डेटा निकालना हो, एक टेबल है एक टेबल है अलग अलग, लेकिन दोनों चीज़ों में से एक ना एक चीज़ कॉमन होना चाहिए। जैसे इसमें नेम कॉमन है, नेम क्या है कॉमन है। इक्वल वी लुकअप और डबल वी लुकअप बोला तो 2 बार वी लुकअप लगा देने का। सबसे पहले क्या देंगे लुकअप वैल्यू, कोमा लगा लेंगे। अब लुकअप वैल्यू आईडी है तो आईडी किस टेबल में है इसमें, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया सबसे पहले, कोमा लगा दिया। नेम कितने नंबर पे लिखे हैं 2 पे तो 2 लिख दिया, कोमा 0 ब्रैकेट बंद। वी लुकअप लगा दिया एक, कोमा लगा के दूसरा इस टेबल में से डेटा निकालना है। क्योंकि देखो लोकेशन नेम इसमें है, इसमें लोकेशन नहीं है, लोकेशन किस में है इसमें है, तो मुझे ये भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, कोमा लगा दिया। अब लोकेशन कितने नंबर पर है 1 2 3 तो अपन क्या लिख देंगे 3, कोमा लगा दिया और 0 लगा दिया और ब्रैकेट कर दिया बंद और एंटर कर दिया। 104 वाले का देखना और 104 वाले का देख लेना। 104 वाले का नाम क्या है मीनाक्षी, मीनाक्षी कहाँ लिखी, ये लिखी मीनाक्षी कहाँ की रहने वाली है, खत्म। उसके बाद वी लुकअप प्लस चूज़, इसमें अपने पास स्टूडेंट का क्या है मार्क्स और नाम निकालना है। इसमें 3 टेबल है अपने पास, तो वी लुकअप प्लस चूज़ का भी यूज़ कर सकते हो। वी लुकअप सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना है रैंक, रैंक सिलेक्ट करने के बाद अपने को क्या लेना है यहाँ पे चूज़, ठीक है हाँ चूज हो गया। उसके बाद क्लास लुकअप वैल्यू देंगे इसमें। उसके बाद एक एक करके तीनों टेबलों को लेना है, तीनों टेबल सिलेक्ट हो गई, ब्रैकेट बंद कर दिया, कोमा लगाया। अब नेम कितने नंबर की कॉलम पर है सब में सेकंड तो 2 लिख दिया, कोमा लगाया। हमेशा 0 लेते थे, इसमें अलग अलग टेबल्स लगा रहे हैं और वी लुकअप प्लस चूज में हमेशा क्या लेते हैं 1 लेते हैं और एंटर कर दिया। क्या आ गया मेहुल। अब तुम मार्क्स तुम निकाल लेना, अब इसमें करना कुछ नहीं, बस 2 लिखा है ना, 2 की जगह क्या कर देना 3, बात खत्म। बता दो कोई दिक्कत, क्योंकि देखो 3 कितने मार्क्स क्या है, चलो लगा के बताऊँ क्या, बता दो। लो इक्वल वी लुकअप सेलेक्ट किसको करेंगे रैंक को, फिर लगाएंगे चूज, फिर सिलेक्ट करेंगे क्लास को, कोमा लगाएंगे, फर्स्ट डेटा कोमा सेकंड डेटा कोमा थर्ड डेटा, ब्रैकेट करेंगे बंद, कोमा 3 कोमा 1 और एंटर, आ गया ठीक है। उसके बाद क्या है वी लुकअप स्टार, ये भी वी लुकअप ही है। चलो यहाँ पे लगा के बता देता हूँ, इक्वल वी लुकअप, सबसे पहले लुकअप वैल्यू नेम, हाँ नेम, उसके बाद एंड लगा देना और डबल कोट्स के अंदर क्या दे देना स्टार। अब वो क्यों देना है अभी बताता हूँ मैं, ठीक है। कोमा 2 कोमा 0, यही है वी लुकअप, शुरू से यही पढ़ते आ रहा है, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देना है, ये आ गया आंसर। वी लुकअप में क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैं एक बार सादा सिंपल वाला वी लुकअप बताता हूँ। वी लुकअप नेम सेलेक्ट किया, कोमा लगाया, पूरा डेटा सेलेक्ट किया, कोमा 2 कोमा 0 एंटर, क्या आया लिखा हुआ, यहाँ पे तो आंसर आ गया, यहाँ पे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें तो रामलाल
आ गया आंसर, सबके आंसर आ गए सही। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा राम, तो यहाँ पे नहीं आया और यहाँ पे आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वीलू का स्टार लगा हुआ है और यहाँ पे सादा सिंपल वीलू का लगा हुआ है। अच्छा हो गया, ठीक है, आता हूँ आया समझ में। मतलब अगर जब भी मैं वीलू का स्टार का यूज़ कर लेता हूँ तो मैं आधा नाम भी लिखूँगा ना रामलाल की जगह राम, तब भी आ जाएगा। और अगर सादा सिंपल वीलू कप लगाते हैं तो फिर कुछ भी नहीं आएगा, गलत बता देगा वो। उसके लिए जैसा नाम है ना यहाँ पे रामलाल, यहाँ पे भी रामलाल ही चाहिए उसको, ठीक है। चलो ये आ गया अपना क्या, इंडेक्स विथ मैच। इस डेटा को हटा दो, यहाँ पे लगा देते हैं अपन इंडेक्स विथ मैच। इंडेक्स विथ मैच में क्या होगा, अपन टाइमिंग निकालेंगे, वो कोर्स निकालेंगे अपन किसका, अक्षय सर का, इस टाइमिंग का। इक्वल इंडेक्स, इंडेक्स में सबसे पहले पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेना, फिर कॉमा लगा देना और फिर क्या लगा देना, मैच। मैच फंक्शन में सबसे पहले सिलेक्ट करना है टाइमिंग, सेलेक्ट टाइमिंग, कॉमा लगाना और टाइमिंग का पूरा कॉलम, कॉमा लगा देना, जीरो लगा देना, ब्रैकेट क्लोज कर देना, कॉमा लगा के फिर मैच लगा देना। पहले सेलेक्ट करेंगे तो टाइमिंग करेंगे? पहले टाइमिंग, ये उसको लुकअप वैल्यू देंगे जो यहाँ पे लिखा था ना 9 AM, वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। एक बार मैच लगा दिया, टाइमिंग लिया, फिर टाइमिंग का पूरा कॉलम, कॉमा जीरो, फिर दूसरी बार मैच लगाएंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे अक्षय सर को, जैसे दोबारा दिखाऊंगा। कॉमा लगाएंगे। इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी इतने ही कर लूँ। वो तो वीडियो में देख देख के कर लूँगा कभी। एंटर, ये हो गया ख़त्म, ये आ गया। एक दोबारा और लगा दो, एक बार इक्वल इंडेक्स, इसको नीचे लगाएंगे, मुझे समझ में नहीं आएगा। इक्वल इंडेक्स, सबसे पहले इंडेक्स में क्या लेते हैं, पूरा डेटा, पूरा डाटा ले लिया, कॉमा लगा लिया, उसके बाद लगा दिया मैच, मैच, फिर सिलेक्ट किया किसको, टाइम को, टाइम को, फिर सिलेक्ट क्या कर लिया अपन ने, पूरा ऑल टाइम, टाइमिंग, फिर कॉमा लगा दिया, फिर जीरो लगा दिया, फिर कर दिया ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगा के फिर मैच लगा दिया। अब मैच में किसको सिलेक्ट किया, सर को, कॉमा लगा दिया, उसके बाद सिर्फ हेडिंग, कॉमा जीरो, ब्रैकेट क्लोज, दो बार, बस एंटर कर देना, ये आ जाएगा इनका कोर्स निकल के। अच्छा, क्या कोर्स, खत्म। ये तो बहुत लंबी कहानी है। लो कितने हो गए अपने, 1 1 2 3 4 5 6 हो गए। करो। अब देखो इसमें अपने को क्या है, जैसे अपन लोन वगैरह लेने जाते हैं ना, तो लोन वगैरह लेने गए तो अपने कुछ इंटरेस्ट रेट भी लगता है, लोन का अमाउंट भी दिया हुआ रहता है और टाइम ड्यूरेशन रहता है, ये सबका लिखा हुआ है, परसेंटेज अपना मंथ का और रुपीज़, ठीक है। अब सबसे पहले EMI निकालना है तो क्या लगा देना, इक्वल PMT, पर मंथ टैक्स। इसलिए सबसे पहले किसको सिलेक्ट करना है, रेट को डिवाइड करना कितने से, 12 से, कोई 12 महीने होते हैं, कॉमा लगाना, फिर सिलेक्ट करना टाइम को, कॉमा लगाना, फिर सिलेक्ट करना किसको, आपके जो भी लोन अमाउंट है उसको एंटर कर देना, क्या निकल के आ जाएगी आपकी लोन की जो EMI है वो 1464। हाँ, तो माइनस में आ रहा है तो आप इसके आगे एक माइनस लगा देना बस, तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट निकाल लेना, इक्वल IPMT लग जाएगा, PMT के आगे क्या लग जाएगा, I। इसमें क्या होता है, सबसे पहले रेट डिवाइड 12 कॉमा, इसमें बस जितने महीने का देखना है वो लगा देना। जैसे मुझे देखना है मान लो 1 महीने का इंटरेस्ट, ठीक है, या मान लो देखना है मुझे 12 महीने का, तो ये 12 लगा तो रखा है पहले। अरे वो तो डिवाइड किया है ना अपन ने, साल 12 होती है, 12 महीने का देखना, कॉमा, उसके बाद सिलेक्ट करना टाइम, कॉमा लगा देना, उसके बाद सिलेक्ट करना लोन अमाउंट और एंटर कर देना। दोबारा तो लगाओ फॉर्मूला। बनी नहीं बनी, चलना तो उसको बनी, 12 महीने का निकालोगे तब भी 1 महीने का ही देगा, 1 महीने का ब्याज ये आ गया, 1 महीने अभी तो की माइनस में EMI, आ रहा था, प्लस में कैसे आ गया? वो माइनस आगे लगा देना। अब जैसे मुझे क्या निकालना है इन दोनों को, टोटल रेट, माइनस C4 के आगे क्या है? माइनस लगा देना ना आगे, माइनस नहीं लगाओगे तो वो आंसर माइनस में आ रहा है, अपन पहले ही माइनस लगाते तो प्लस में आ जाता है आंसर,
अब टोटल पेड अपने को कितना तो करना है? माइनस लगाएंगे कहाँ ये तो बताओ। उसके बीच सी के लास्ट में, जो सबसे लास्ट वाला सेलेक्ट करते हैं ना, जैसे हाँ ये देखो C4 सेलेक्ट किया ना, तो उसके आगे क्या लगाते हैं ना, माइनस। लास्ट में तो लोन अमाउंट सेलेक्ट करेंगे जब माइनस हाँ, लगाना है। दोनों में सेलेक्ट करो तो माइनस, बस ये दोनों को प्लस कर देंगे तो इतनी आ गया। आपका टोटल पे कितना करना है पर मंथ का, ये करना है, ये हो गया। उसके बाद अगर मुझे तीनों निकालना है, चलो इसको भी हटा दो। मुझे क्या निकालना है? इंटरेस्ट का बता दिया मैंने, इक्वल IPMT। सबसे पहले किसको सिलेक्ट करेंगे? रेट को डिवाइड करेंगे 12 से, कोमा लगाएंगे। उसके बाद 1 को सिलेक्ट कर लेना, फिर कोमा लगा देना। उसके बाद टाइम को सिलेक्ट करना, फिर कोमा लगाना। उसके बाद ठीक है, अमाउंट को सेलेक्ट करना है। एंटर कर देना। फिर माइनस में आ रहा है, अभी माइनस में ना आए उसके लिए क्या करेंगे? इसके आगे माइनस लगा देंगे। प्रिंसिपल निकालना है तो एक बार PPMT कर देना। क्या निकालना है? प्रिंसिपल मूलधन। फॉर्मूला सबके सेम है, कोमा और 1, फिर कोमा, फिर रेट, फिर कोमा, फिर अभी पता है अपने को माइनस नहीं आएगा, हाँ। तो इससे अच्छा है कि पहले ही लगा दो। बस इन दोनों को प्लस कर देना तो आंसर आ जाएगा आपका, वही IPMT प्लस PPMT, या PMI बन गई, तो ख़त्म आपका। आप निकाल लेना है पूरे में। 2 मंथ का निकल जाएगा, इधर 3 का, इधर 4 का, इधर 5 का, ऐसे करके 10 महीने तक का निकल जाएगा, क्योंकि 10 महीने का बोला है। ठीक है, ये बाकी इधर समझने के लिए है तो इधर कर लेना, और लोन अमाउंट वगैरह दिया हुआ है तो इधर EMI निकाल के बता देना इसकी। इंटरेस्ट रेट। अरे ये तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, अच्छा। इधर मैंने बता दिया, इधर प्रैक्टिस करना है इसकी। हाँ हाँ। अब अटेंडेंस शीट ये बता ही चुके हैं, दोबारा से बता दो, रिकॉर्ड तो हो जाएगा। इसको हटा दो। इक्वल काउंट ए मैंने 5 और 6 दिन काउंट कर लिया और एंटर कर दिया। तो 5-6 दिन एक काम करो, इसको 6 ला के ट्रैक कर दो, उसको तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आती, सबको 6 दिन, ठीक है। अब प्रेजेंट निकालना है तो इक्वल काउंट सिलेक्ट करो, इसको कोमा लगाओ, डबल इनवर्टेड कोमा P, तो प्रेजेंट को काउंट करना है। ऑप्शन निकालना है तो एक बार काउंट मंडे टू सैटरडे, कोमा डबल इंडिकेट कोमा ए, फिर डबल इंडिकेट बर्थडे से लिखना है। इक्वल प्रेजेंट मल्टीप्लाई पर डे सैलरी, एंटर कर दो, ठीक है, ख़त्म है। उसके बाद ऑटी कैलकुलेशन में ये भी कर चुके अपन, इसका तो पता है ना, करा तो हाँ मैंने पता है। आने का टाइम और जाने का टाइम, अगर मुझे निकालना है टोटल कितने घंटे टाइम किया है तो इसमें से माइनस कर देना, इसको लॉग इन लॉग आउट माइनस लॉग इन और एंटर। आगे ओवर टाइम निकालना है, सिलेक्ट करना किसको, जितना घंटे काम किया है, और माइनस कर देना किसको, अपने कंपनी का जो टाइमिंग है, कंपनी के टाइमिंग को F4 से लॉक करना है और एंटर कर देना। कंपनी ने 8 घंटे काम करने का बोला था और 8 ही घंटे काम किया सामने वाले ने, तो क्या हुआ 0। 8 घंटे 10 मिनट काम किया तो कितने ओवर टाइम कर दिए, 10 मिनट का काम। टोटल ओवर टाइम निकालना है तो सब लगा देना और एंटर कर देना, हो गया। उसके बाद शॉर्ट एंड फिल्टर, पहले तो इसको डेटा को क्लियर करो पूरा, क्लियर फॉर्मेट, पूरे को क्लियर कर दो। चलो अब इसमें क्या है, ये भी अपन ने किया हुआ था पहले, जैसे नंबर दिए गए हैं सब ऊपर नीचे नंबर है, 10,000 15,000, मतलब सब ऊपर नीचे है, मुझे इनको लाइन से जमाना है।
मैं चाहता हूँ कि पूरे सबसे कम सबसे ऊपर कम सैलरी, फिर बढ़ते 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 मतलब बढ़ते क्रम में। तो आप कहाँ पे चले जाओ सिलेक्ट करने के बाद, शॉर्ट एंड फिल्टर में। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, स्मॉल से लार्ज, लार्ज से स्मॉल, मतलब छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा। तो मुझे किस में जमाना है बताओ? स्मॉल से लार्ज में। इसमें जमाए कि इसमें जमाए, तुम बताओ। तो कहीं जमा दो। लो, अब यहाँ पे देखना बॉक्स में दो ऑप्शन है। एक्सपेंड द सिलेक्शन पे क्या होता है, पूरा डेटा चेंज होगा। कंटिन्यू सिलेक्शन पे करोगे तो सिर्फ सैलरी चेंज होगी। तो मैं चाहता हूँ पूरा डेटा चेंज हो। ये हो गया, जम गया। फिल्टर लगाना हो तो फिल्टर लगा सकते हो। फिल्टर लग गया। फिल्टर से क्या होगा, जैसे मुझे देखना है 10,000 सैलरी से कितने लोगों की है। फिल्टर मतलब वही तो एनालिसिस करने के लिए। मुझे अभी सबकी सैलरी शो हो रही है, लेकिन मुझे इधर सिर्फ का देखना वीडियो नहीं है। बना पाया है इधर का। देखो दोबारा से देखते हैं। कहाँ पे, यहाँ का? अरे यही तो फिल्टर का एक ऑप्शन, इस पर ही तो क्लिक करना है बस। और देखो मुझे देखना है कि सैलरी किसकी कितनी है। सबसे पहले तो मुझे निकालना है 10,000 वाले ऐसे कितने लोग हैं जिनकी सैलरी सिर्फ कितनी है, 10,000 रुपये। एरो पे क्लिक कर देना और यहाँ सबको अनसिलेक्ट करना। 10,000 पे क्लिक कर देना और ओके कर देना। फिर किसकी सैलरी आ जाएगी, 10,000 वालों की। मुझे देखना है 20,000 वालों की सैलरी। तो 20,000 किस किस की है, तो निकालेंगे कहाँ से? यहाँ से एरो से। एरो से। जिसके पे आप क्लिक कर दोगे उसके पे आ जाएगा। सभी का देखना है तो सब पे क्लिक कर देना। तो अगर किसी की ज़्यादा 30,000 थी तो होगी तो 30,000 सिर्फ एक ही बताएगा कुछ, पर 30,000 है ही नहीं, 25,000 है आखिरी। इतने लोगों की सिर्फ 25,000 पेमेंट। सेव कर दो। तो सबका देखना है तो बात खत्म। सॉर्टेड फिल्टर भी। डेटा में तो कुछ है नहीं, इसमें तो कुछ बनाना नहीं है, सिर्फ एक डेटा दिया हुआ है। डाटा आना चाहिए हमें। अरे डेटा सिर्फ एक दिया हुआ है टाइप करके। अब ये डेटा पे आप चाहे वीलुकअप लगा लो, चाहे कोई सा भी फॉर्मूला लगा लो, सिर्फ डेटा दिया हुआ है इतना बड़ा। ये डेटा पे कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं है। आउटपुट में उसी डेटा में से इसमें आउटपुट क्या निकाल के लाना है वो देखो। वीलुकअप लगाया है ना, लगाओ तुम इस पर वीलुकअप। याद है कि नहीं याद? याद कहाँ होगा। हाँ, तो इसका कनिका मल्होत्रा का वीलुकअप लगा के देख लेना उसमें से। तो बताओ एक बार वीलुकअप बता थोड़ा बहुत इक्वल वीलुकअप। सबसे पहले किसको सिलेक्ट करते हैं, जिस मुझे निकालना है इसकी फर्स्ट मंथ की सेल। जनवरी 1 जनवरी को कितनी सेल की है, तो किसकी निकालना है सबसे पहले, उसको सिलेक्ट किया, कॉमा। अब इनका डेटा कहाँ है, डेटा तो यहाँ है ना। अब समझ में आया डेटा क्यों दिया, इस डेटा के लिए। अपन ने कर लिया पूरे डेटा को सिलेक्ट, पूरा डाटा कंट्रोल है पूरे डेटा को। फिर कॉमा लगाया। अब मुझे क्या देखना है, जनवरी की सेल। तो जनवरी की सेल का कॉलम नंबर क्या है, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट में तो नेम है, सेकंड लिखना है, तो मैंने लिख दिया 2,0 और एंटर। इतनी सेल है 1153। हाँ 1153। हाँ उधर बताओ उधर कितनी है डाटा में। भरोसा नहीं है, नहीं भरोसा मजाक नहीं, मजाक। डाटा में तो देखूंगा कैसे क्या सिस्टम है। कनिका मल्होत्रा है लिखा, उसका कितना है। मतलब ये जो डेटा दिया हुआ है इस पर आप यहाँ पे आंसर्स निकाल के ला सकते हो। वीलुकअप लगा लो, जिन सा फॉर्मूला लगाना है वो लगा लो। सेलेक्ट करके ऑल सेलेक्ट करके करना हाँ, पड़ेगा। खत्म सारी शीट्स। अब इस पर निकाल लो डेटा। अभी तो कहाँ तक ख़त्म हो गया।